नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि संस्कृत में अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये आपको वीडियो फर्स्ट है आपका, ठीक है। आपको जैसे जैसे मैं आपका बेसिक तैयार करता जाऊंगा, लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। तो ये आपकी वीडियो आपके एक में मैं सबसे पहले आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि आप अभी तक संस्कृत का अनुवाद बनाना नहीं जानते हैं, हिंदी से कैसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा संस्कृत में, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा तब जब तक आप संस्कृत अनुवाद बनाना न सीख लें। तो जैसे जैसे मैं आपको लेवल बताता जाऊँगा वैसे वैसे आपको संस्कृत के अनुवाद समझते जाने हैं। काल से संबंधित संस्कृत अनुवाद, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे काल से संबंधित समय। तो समय को सूचित करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये आप लोगों ने सभी को जाना होगा और ये आपको हिंदी में पढ़ने हैं, ठीक। आपको संस्कृत में इसी को आप जानेंगे क्रिया के नाम से, धातु के नाम से, लकार के नाम से, काल के नाम से, ठीक है। तो संस्कृत के 10 लकार हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा संस्कृत के 10 लकार हैं। आपको 5 लकार पढ़ने हैं जिससे आप अनुवाद बनाना सीखेंगे। कौन कौन? सबसे पहले याद कर लेंगे लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में। लंग लकार जिसे भूतकाल कहते हैं और इसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा लिट लकार भविष्य काल, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं इंग्लिश में। और ये आपका 3 हुए। 2 कौन है? एक है आपके विधिलिंग लकार और ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। और 5वां लोट लकार, आज्ञा और आदेश है ना, उसमें आपको लोट लकार का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में आपको ये 5 लकार पढ़ने हैं, ठीक। कौन? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार। चलिए पहला नंबर लट लकार जानते हैं, ठीक। पहला नंबर क्या है? लट लकार जानते हैं और इसकी पहचान क्या है? ता, ते, ती, है, हो, हूँ। इसे कहते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। पहचान ता, ते, ती, है, हो, हूँ, ठीक है। बाबू सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। तो अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे तो इसे बोलते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है। और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। आई, माई, माइन, मी जो होता है फर्स्ट पर्सन, यू के से जो होते हैं वो सेकंड पर्सन, और उसके ही, सी, इट, नेम जो होते हैं थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत में यहाँ आपको कुछ अलग देखने को मिलेंगे। एक वचन कौन है? तो ये सारे आपको जो आते हैं वो एक वचन में आते हैं। द्विवचन कौन है? ये जो जितने नीचे आपको देखते जाएंगे ये आपके द्विवचन में है। बहुवचन कौन है? जो ये आपके अंतिम में ये दिख रहे हैं नीचे वाले सब बहुवचन है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जो आपके फॉर्म है ये फर्स्ट पर्सन है यानी प्रथम पुरुष, ये सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, ये संस्कृत के थर्ड पर्सन है ना, उत्तम पुरुष। तो याद कैसे करेंगे? वह या उसे, वे दोनों या उन दोनों, वे लोग या उन लोग। दूसरा आता है तुम या तुम्हें, तुम दोनों, तुम लोग। और तीसरा में आता है मैं, मुझे, हम दोनों, हम लोग। याद होगा आपको। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, कॉपी में याद कीजिए। वह, वे दोनों, वे लोग। तुम दोनों, तुम लोग। मैं, हम दोनों, हम लोग, ठीक। उसे, उन दोनों, उन लोगों को। तुम्हें, तुम दोनों, तुम लोग। मुझे, हम दोनों, हम लोग, ठीक है। इसमें आपके 2 राउंड में बोले जाने हैं ये। पहला कौन? वह, वे दोनों, वे लोग। तुम दोनों, तुम लोग। मैं, हम दोनों, हम लोग। सेकंड में जब आइएगा तो उसे, उन दोनों को, उन लोगों को। तुम्हें, तुम दोनों को, तुम लोगों को। मुझे, हम दोनों को, हम लोगों को, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म में आते हैं। उसके बाद इसका अगर हम संस्कृत देखें कि आखिर इसको संस्कृत क्या होगा, तो इसका संस्कृत होगा संस्कृत स या सा, ठीक है। स या सा, तो या ते या ता, ये आगे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बोलना है स, तौ, ते, या सा, तौ, ते। स या सा, तौ, ते संस्कृत में हो गया। ये पुरुष के लिए, ये जो हम बोल रहे हैं संस्कृत में पुरुष के लिए, स, तौ, ते, स, तौ, ते या सा, तौ, ते। स्त्री के लिए क्या बोलेंगे? जब कोई लड़की का प्रयोग करना हो तो सा, ते, ता, सा, ते, ता, सा, ते, ता, ये आप लिख लेंगे। मध्यम पुरुष में आएंगे तो तुम, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। ये 2 हुआ। आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए, जब आप
इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वही फॉर्म, एक वचन जो एक का बोध कराए, द्विवचन जो दो का बोध कराए, बहुवचन जो दो से अधिक का बोध कराए। ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर रिवाइज करेंगे इसमें प्रथम पुरुष में तो वह वे दोनों वे लोग, तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग। ठीक है, उसे उन दोनों को उन लोगों को, तुम है तुम दोनों को तुम लोगों को, मुझे हम दोनों को हम लोगों को। इसमें मैंने आपको याद कराया होगा। अगर मैं बोलूँ कि बताओ उसे कौन सा पुरुष है तो प्रथम पुरुष, बताओ तुम्हें कौन सा पुरुष है तो मध्यम पुरुष, बताओ हम लोग कौन सा पुरुष है तो उत्तम पुरुष। ये आपको याद करना है। अगर हम लिखें कि बताओ अहम कौन सा पुरुष है, अहम, तो अहम उत्तम पुरुष है। यहाँ देख रहे हैं उत्तम पुरुष में अहम। इसी तरह आपको पहचान करनी है। इन दोनों के साथ लगता क्या है, ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। आमी का आ के लिए आकार लिखा जाता है, मी जुड़ेंगे, आ के लिए इसमें भी आकार, वह जुटेगा, आ के लिए आकार लिखते हैं, म इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन याद करेंगे कैसे, तीता, अंति, सीता, थ, आमी, आवा, आम। इतना ही पढ़ें आप लोग, कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। जब ये तीनों को, एक, दो और तीन, जब मैं तीन को यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, कौन कौन दिखाया हूँ, पहले हिंदी में वह, फिर दिखाया हूँगा मैं तुमको संस्कृत में सब, फिर लास्ट में ती। ये तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए। चलिए आपको यहाँ मैंने तीनों को मिक्स कर दिया हूँ। ये रहा एक वचन, ये रहा द्विवचन और ये रहा बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए वह या उसे का स या सा, इसके साथ लगता क्या है, ते। याद रखेंगे वे दोनों के साथ क्या वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो। स्त्रीलिंग के लिए संस्कृत क्या होता है, ते। लगता क्या है, त। यहाँ भी देखेंगे कि ते है, लेकिन ये पुरुष के लिए है और ये ते स्त्रीलिंग के लिए, वे दोनों के लिए ते हो जाएगा, ये वे लोग के लिए ते हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पहले हिंदी देखो, वह, वे दोनों, वे लोग। ठीक है, संस्कृत देखो, स, तौ, ते। ठीक, स, तौ, ते। उसके बाद देखना लड़की के लिए, सा, ते, ता। ठीक है, सा, ते, ता स्त्रीलिंग के लिए है। उसे, उसे ये हो जाएगा उन दोनों को, और ये हो जाएगा वे लोग या वे सब या उन लोगों को। उन लोगों को का संस्कृत क्या होगा, ते या ता। ये ते पुरुष के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, इस सब के साथ लगता क्या है तो अंति लगता है, इस सब के साथ लगता क्या है तो तह लगता है, और इसके साथ लगता क्या है तो ते। ये लगता क्या है अर्थ याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी क्रिया है, इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जान सकते हैं, सहायक क्रिया। कहते हैं ये किसके साथ लगेंगे, तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा, जिसके अंतिम में तुमको ता, ते, ती के बाद है, हो, हूँ दिखाई दे। ठीक है, याद रखेंगे इस फॉर्म के लिए। आपको मैंने बताया था कि लकार कितने पढ़ने आपको संस्कृत में, 5। और पहले लकार का नाम बताया था लट, यानी वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के लिए आपको इतना याद करनी है। तुम दोनों, तुम लोग, तुम, यहाँ ध्यान दो, तुम दोनों, तुम लोग। संस्कृत क्या होता है इसका, त्वम, युवाम, और इसका होता है युवम। लगता क्या है इसके साथ, सी, थ। उसके बाद देखेंगे उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब। संस्कृत क्या होगा इसका, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, लगता क्या है, आमी, आवा, आम। अब इससे भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप अगर अंग्रेजी पढ़े होंगे, अंग्रेजी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। वही संस्कृत का यहाँ पर होता है अहम। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते क्या हो, एम। तो उसी तरह यहाँ पर भी इसका लगता है आमी। ठीक, अब इससे भी नहीं समझ में आता होगा तो ये समझिए, वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश होता है ही। तो उसी का संस्कृत में मीनिंग होता है स। इसके साथ लगाते क्या हो, इज। तो इसी तरह लगता है इसके साथ ती। ध्यान में आया। तो इसी तरह आपको यहाँ कुछ समझना है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इज एम आर लगाते हो उसी तरह तीता, अंति, सीथा, थ। यहाँ है आपके सी। जैसे तुम के साथ क्या लगाते हो, आर। तुम के साथ आर लगाते हो, तुम के साथ यहाँ आर लगता है। ठीक है, उसी तरह तुम के साथ यहाँ सी लगेगा, सी, थ। ठीक, उसके बाद मैं का अहम, आवाम, मैं का अहम होगा, इसके साथ क्या होता है, आई होता है, और लगाते क्या है, एम। उसी तरह यहाँ पर आमी लगता है। ठीक,
ये हम दोनों का भी मीनिंग होता है संस्कृत में आवाम, यहाँ पर होता है आवह, लगता है आवह। हम लोग हिंदी हुआ, इसका संस्कृत हुआ वयम, लगता है आमा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसी को हम जब तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे तो कुछ इस प्रकार निकलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार निकलेगा। वह या उसे का संस्कृत क्या होता है? सह, पुरुष के लिए। या वह और उसे का संस्कृत क्या होता है? सा। जैसे यहाँ आपको ही होता है, ही, ये हुआ इंग्लिश, ये हुआ हिंदी, ये हुआ संस्कृत। ही होता है और सेकंड क्या होता है? सी। तो उसी तरह ये आपका ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए, ये हो गया पुल्लिंग के लिए। आई दोनों के साथ तुम जब ईज लगाते हो, उसी तरह दोनों के साथ ती लगेगा। ठीक। वह के नपुंसक के लिए ईदम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे आगे। तुम, तुम्हें का संस्कृत, जैसे तुम का इंग्लिश मीनिंग होता है यू, उसी तरह ये हिंदी हुआ, ये इंग्लिश हुआ, ये संस्कृत हुआ त्वम, और लगाते इसके साथ आर है, उसी तरह यहाँ पर लगता है सी है। देखेंगे हिंदी, इंग्लिश और आपके संस्कृत के जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट ये हद तक आपको सेम मिलेंगे। जब मैं आपको अनुवाद बनाना सिखाऊंगा, अनुवाद, तो देखिएगा आपको सबसे पहले इसी सब का काम आएगा। ठीक है, आगे देखो। तुम दोनों का क्या होता है? युवाम, इसके साथ लगता है थ। तुम लोग का क्या होता है? या तुम सब का युवम और लगता क्या है? केवल थ। ठीक, ये आपका बहुवचन हो गया, ये द्विवचन हो गया। उसी तरह उत्तम पुरुष में मैं या मुझे का अहम लगता है आमी, जैसे इसका इंग्लिश होता है आई, लगाते क्या है इसके साथ? एम। उसी तरह यहाँ पर आमी ध्यान देंगे। हम दोनों का होता है आवाम, इसका आवा, ये फॉर्म जुड़ता है। हम लोग का वयम या हम सब का वयम, इसका होता है आमा, ये फॉर्म जुड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं कि जैसे आपके इंग्लिश में कुछ वर्ब होते हैं, इंग्लिश में वर्ब होते हैं, जैसे आपका गो हो गया, इट हो गया, है ना, लाफ हो गया, और इसके कितने फॉर्म पढ़ने होते हैं? 5 पढ़ने होते हैं। कौन कौन? यहाँ पर देख लो। जैसा गो का ही बनाओ, V1 गो, V2 क्या होता है? वेंट, V3 क्या होता है? गॉन, V4 क्या होता है आपका? गोइंग। ठीक है, और V5 क्या होता है? गोज। इसी प्रकार एगो का हुआ, ये गो का 5 फॉर्म हुआ। फिर आप बनाइएगा, जैसे तो ये एगो का हुआ 5, फिर दूसरा बनाइएगा आप। मान लीजिए ईट, तो V1 होता है ईट, V2 होता है एट, V3 होता है ईटेन। ठीक, V4 होता है आपका ईटिंग, और V5 होता है इट्स। तो इसी प्रकार आपके ये लकार हैं, जिसको संस्कृत में लकार बोलते हैं, हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब। तो माय डियर, कौन कौन ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसे देख लेंगे। मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्रिया तो अनगिनत है, यहाँ देखेंगे मैं पॉइंट भी लिखा हूँ कि क्रिया अनगिनत है, इसमें मुख्य बिंदु यही है, इतना लिख दिया हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि लकार के 5 फॉर्म कैसे बनेगा। जैसे इंग्लिश में आपके 5 फॉर्म दिया रहता है, V1 V2 V3 V4 V5, उसी तरह मैं इम्पोर्टेंट लकार, पहले क्रिया आपको बता दूंगा कि 1 के 5 बनता कैसे है और कौन कौन है, उसके बाद में बताऊँगा। जैसे देखिए आपको, जैसे आपको इंग्लिश में गो होता है, एक संस्कृत में गच्छ या गम होता है, जाता है, खाद खाता है, धाव दौड़ता है, ठीक है, पठ पढ़ता है, लिख लिखता है, पिब पीता है, नृत्य नाचता है, हन मारता है, पश्य देखता है, आगछ आता है, कूद कूदता है, भ्रम टहलता या घूमता है, वद बोलता है, हंस हंसता है, क्रीड या खेल खेलता है। आगे देखेंगे, चढ़ चढ़ता है, गाय गाता या गाती है, चल चलता है, दा देता है, भूख भूखता है, तिष्ठ ठहरता है, निवस या वश रहता है, सेव सेवा करता है, नम नमस्कार करता है, घरा सूंघता है, विकसत विखिलता है, प्रभवती बहता है, ताड़यति पीटता है, पाठयति पढ़ाता है, इत्यादि। क्रिया अनगिनत है, इसमें मुख्य बिंदु यही है। तो देखो यहाँ जो आपको एक दिखाई दे रहा है गम जाता है, इसके 5 गो फॉर्म बनेंगे। 5 गो कौन कौन फॉर्म बनेंगे यहाँ पे देखो। लकार कितना बता है? लट, लंग, लरीट, बिधलिंग, लोट। और आपको ये लिखवाए होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, लिखवाए होंगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ लिखवाए होंगे एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, फिर आपको पढ़ाए होंगे प्रथम, मध्यम, उत्तम। ये आपके एक लकार बनेंगे लट लकार। ठीक है, वर्तमान काल के आपको जैसे देखो गच्छ का बनाना है तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। ठीक, उसके बाद गच्छसि,
गच्छथ, गच्छत। ठीक, उसके बाद आएगा गच्छामि, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखो ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम, मिला। ये लगेगा वह, वे दोनों, वे लोग, या उसे, उन दोनों, उन लोगों को। ये लगेगा तुम दोनों, या तुम लोग, तुम्हें, तुम दोनों, तुम लोग। ये लगेगा मैं या मुझे, हम दोनों, हम लोग। इस प्रकार ये लट लकार के लिए यूज होंगे। तो लट लकार के लिए तो यही बनेगा। तो ये एक हुआ केवल गच्छ का, केवल गच्छ का एक हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो केवल गच्छ का ये 5 गो बना मैं लट लकार का बना, फिर खाद का, फिर धाव का, फिर पट का, फिर लिख का, फिर पीब का, फिर नृत्य का। तो एगो बनाने आ जाएगा। तो मैं सब आपको बताने, सब आपको नहीं पढ़ने, केवल बनाना सीखना कि कैसे आपको याद होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखने हैं कि आपको लकार इसमें कितने पढ़ने हैं, 5। और इसी 5 गो लकार से हम लोग काल से संबंधित, माने मतलब कि वर्तमान भूत भविष्य, यानी ये काल से संबंधित पहले हम लोग अनुवाद बनाना सीखेंगे। उससे पहले ये इसको नोट्स कर लो, लिख लो और याद करो, उसके बाद ही आप अनुवाद समझ पाइएगा। बिना सेल्फ स्टडी याद किए आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना गारंटी है। और ये वीडियो जो आप देख लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको अनुवाद बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो यहाँ तक तो शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लकार के साथ, है ना, कि आपको 5 लकार कैसे बनाने हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।